बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस असाइनमेंट में आपको STA 630 रिसर्च मेथड की जो असाइनमेंट नंबर 1 है फॉल 2021 की उसका सलूशन बताऊंगा कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट का जो आंसर है कैसे राइट करना और क्या क्या चीज़ें आपने राइट करनी है। तो इस असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी 2022 है और इस असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 हैं। इस असाइनमेंट में अक्सर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो नहीं आते। मोस्टली स्टूडेंट्स का जो GDB का रिज़ल्ट है उसमें सबके तकरीबन 0 मार्क्स हैं। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपके 10/10 या 10 में से 8-9 मार्क्स जो हैं वो लाजमी आएंगे। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना है और इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। तो सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नजर आने वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नज़र आने वाले इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं इस असाइनमेंट के सलूशन की तरफ। सबसे पहले इस असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को ये असाइनमेंट ईज़िली आसानी से समझ आए तो वीडियो को देखने से पहले इधर ही पॉज कर दें, एक दफ़ा इसको रोक दें। देखने से पहले ये जो सिनेरियो है इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से रीड करें। अब रीड करवाने का यही मकसद है कि आप लोगों को इस असाइनमेंट का जो सलूशन है वो आसानी से समझ आ जाए। अब मैं इस तरह 2-3 दफ़ा पढ़ूंगा या एक ही दफ़ा पढ़ूंगा तो आप लोगों को वीडियो जो है वो बोरिंग फील होगी। तो आप लोगों को ये चीज़ मेरे ख़्याल में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं भी वीडियोस देखता हूँ तो जो लोग इस तरह रीडिंग करते हैं उस तरह मेरे ख़्याल में वीडियो जो एक तो लेंथी हो जाती है, दूसरी वीडियो जो है वो बोरिंग भी हो जाती है। तो आप लोगों ने इधर ही वीडियो को रोक लेना और रोक के क्या करना है, इस सिनेरियो को 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन में ही बोल दिया। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टडी द वोल टेक्स्ट केयरफुली, कि सबसे पहले ये आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने इस टेस्ट को, जो सिनेरियो है, इसको अच्छी तरह से मतलब केयरफुली इसको आपने रीड करना है। अच्छा, जब आपने इसको अब रीड कर लिया तो इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब इसमें टोटल 4 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के जो है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, सेकंड के भी 2 मार्क्स हैं और थर्ड के 3 मार्क्स हैं और फोर्थ के भी 3 मार्क्स हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको उसी वक्त समझ आएगी इनका क्या आंसर आपने क्या लिखना है। टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है, कोई इसमें आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है वो इंक्लूड, इररेलेवेंट डाटा जो है वो आपने इंक्लूड नहीं करना। उन्होंने इंस्ट्रक्शन में भी बोला हुआ है, ट्राई नॉट टू इंक्लूड एनी इररेलेवेंट मटेरियल इन द सॉल्यूशन। और एक मेन पॉइंट कि आप लोग अगर वीडियो को यानी कि स्किप करके देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन जो है वो समझ नहीं आएगा। इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको उसी वक्त समझ आएगा जब आप कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे, अच्छी तरह से इसको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ कि व्हाट इज टारगेट पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है कि जिस एरिया में हमारा जो रिसर्चर है वो स्टडी करना या मतलब रिसर्च करना चाहता है, उसके टारगेट पॉपुलेशन वो कहलाता है। ये अब आपने अभी तो आपको नहीं पता होगा, थर्ड सेमेस्टर में जब आप लोग जाएंगे यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर होगा उसमें प्रोजेक्ट होता है, तो आप लोगों ने भी एक जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करना है और उस टॉपिक में आपने कोई ना कोई टारगेट पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो भी आपने करनी, मतलब जिस एरिया को आप टारगेट करेंगे जहाँ पे आप अपनी जो है रिसर्च जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन बनता है वो क्या है
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन केपीके। ये देखो उसमें क्या कहता है कि रिसर्चर वांट्स टू एनालाइज द इम्पैक्ट of the Omicron variant of COVID-19 on the businesses performances of small and medium enterprises in KPK। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हमारा है वो क्या हमारे पास इन KPK टारगेट पॉपुलेशन आप इसको बोल सकते हैं। अब रही बात जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। What is the sampling frame in the given scenario? अब सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है, और उसके बाद आप फाइंड कर सकेंगे कि इस सिनेरियो में सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो कौन सा गिवन है। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। A sampling frame is a list of all item in your population। अब आपको समझ आ गया हो कि आपने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की है उसमें जो आइटम्स हैं उसमें जो लिस्ट है उसको क्या बोला जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम बोला जाता है। इट्स अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरी वन और एवरीथिंग यू वांट टू स्टडी, यानी कि एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें जो भी चीज़ें आप स्टडी करना चाहते हैं। तो इसकी एग्जांपल नीचे गिवन, फॉर एग्जांपल पीपल लिव इन स्टेट 101, यानी कि एक सिटी का नाम कर लें या जो भी है स्टेट 101। तो इसमें क्या कर पॉपुलेशन क्या हमारे पास है, स्टेट 101 है, और इसमें सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास ये लोग जो हैं ये इस सिटी में रहते हैं। अब इसमें आप लोगों ने कैसे सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो सर्च करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी असाइनमेंट। तो इसमें हमारा पॉपुलेशन क्या था, हमारा पॉपुलेशन था कि KPK। अब इसमें कुछ हमारे पास ये देखें, ही हैज़ पिशावर, मर्दान एंड 4 सदा, ये हमारे पास क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके हमारे पास ये किसके अंदर आती है, हमारे पास ये पॉपुलेशन के अंदर आ रही है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज KPK के अंदर आ, क्योंकि हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो यही बोल रहा है कि सॉरी ठीक हो, ये लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन योर पॉपुलेशन, क्या आपकी पॉपुलेशन में जो आइटम्स हैं या फिर जो भी आप चीज़ें हैं उनको एज अ लिस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, सैम्पल्स। आप उसको रैंडम क्या बोल सकते हैं, उसको सैम्पल फ्रेम आप उसको बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या ले सकते हैं, पिशावर, मर्दान एंड 4 सदा हमारे पास क्या हैं, सैम्पलिंग फ्रेम आप इनको बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि सजेस्ट अ सुटेबल कलेक्शन टूल्स इंस्ट्रूमेंट इन दिस केस विद जस्टिफिकेशन, कि हम आपके पास डिफरेंट जो है ना वो डाटा कलेक्शन टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। आपने क्या करना है, कोई सा एक टूल जो है वो बताना है, और उस टूल को क्या करना आपने जस्टिफिकेशन के साथ बताना है कि ये वो टूल आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सिनेरियो से एक चीज़ पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें उसने एक चीज़ जो नोट की है कि वो क्या कहता है, कलेक्ट डाटा एज ही कांट अप्रोच टू ऑल सिटीज़ ड्यू टू टाइम। अब इसमें टाइम और कॉस्ट का जो जिक्र किया गया कि वो टाइम और कॉस्ट की वजह से सारे शहरों तक जो है वो नहीं पहुंच सकता। तो इन दो मेन पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। तो इन दो पॉइंट्स को मैंने जो नोट किया, तो इसके लिए जो डाटा कलेक्शन टूल मुझे जो हमारे पास ये जो क्वेश्चनेयर है मुझे इसमें से ये अच्छा लगा कि ये हमारे पास जो है इसमें यूज़ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है कि एक तो इसमें जो है ना ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और इसमें भी हमारे पास जो सिनेरियो में गिवन है कि ये इसमें कॉस्ट कंस्ट्रेंट, मतलब कॉस्ट इसमें कम होनी चाहिए, मतलब वो टाइम और कॉस्ट की वजह से क्या कर रहा है, अप्रोच जो है उसकी नहीं बन पा रही, इसलिए उसने क्या किया है, इन 3 चीज़ों शहरों को चूज़ कर लिया है। तो इसलिए हमारे पास ये जो इंटरव्यू है या क्वेश्चनेयर ये भी क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब इसकी कॉस्ट जो है वो
रिलेटिव इनएक्सपेंसिव, ये इसमें अखराजात जो है वो कम होते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि आप लोग एक तो ये हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन आपसे कितनी मांगी गई है मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने जस्टिफाई करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉस्ट की वजह से, दूसरा इसके जो टाइम है, तो टाइम के बेस पे भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इसके क्वेश्चनेयर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चनेयर है। हमारे पास और टूल्स भी हैं जिसमें हमारे पास ये जो एक और है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है, लेकिन हमारे पास जो उसने पहले ही बता दिया कि हमारे पास टाइम की कमी की वजह से वो प्रो जो है वो, इसलिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, मुझे तो इसमें यही बेस्ट लग रहा है ये टूल है। आप अगर आप लोगों को कोई और लगता है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है मैं भी इंसान हूँ तो गलत भी बंदा हो सकता है, तो इसके लिए क्वेश्चनियर जो है मुझे बेस्ट लग रहा है। तो आप लोगों ने मज़ीद इस पर रिसर्च कर लेनी है कि कौन सा टूल जो है वो इसमें अच्छा जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन गिवन सिनेरियो एट लीस्ट टू जस्टिफिकेशन। या आपने सैम्पलिंग टेक्निक बतानी है कि हमारे पास चंद एक चार, मेरे ख्याल में भी 4-5 हो सकती हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, उनमें से आपने कोई सी एक बतानी है कि इस सिनेरियो में कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ हो। ये आपके हैंड आउट्स में भी गिवन है, तो आप वहाँ से भी इसको ईज़िली आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ हो रही है। तो मैंने कुछ ओपन की हुई थी सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास, ये तकरीबन ये उसकी डेफिनेशन है कि सैम्पलिंग टेक्निक होता क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द रिसर्चर chooses samples from a larger population using method based on the, यानी कोई एक लार्जर पॉपुलेशन से कोई ना कोई सैंपल जो है वो चूज करता है कोई मेथड यूज करते हुए, और उस मेथड को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं हमारे पास। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है हमारे पास, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, उसके बाद रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग। अब हमारे पास जो सिनेरियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगी है कि इसमें के कौन सा रैंडम सैम्पलिंग जो इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सा मेथड सैम्पलिंग का यूज़ होना चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो ये है रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये क्यों यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ। रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ अ वे टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट randomly that are separate out geographically, कि इसमें वो पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं जो कि सेपरेट होते हैं जियोग्राफिकली। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल आपने गौर से सुननी है, इसको अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो इसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग। इफ़ यू वांटेड टू चूज 100 पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द यूएस, अगर आप चाहते हैं कि आपने 100 पार्टिसिपेंट चूज़ करने हैं किधर से, यूएस की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें से, इट इज़ लाइकली टू गेट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीवन, या सॉरी, इट इज़ लाइकली इम्पॉसिबल कि आप लोग सारी पॉपुलेशन की जो लिस्ट है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करेंगे, इसके बजाय द रिसर्चर रैंडमली selects areas, cities or countries and randomly selects from within those boundaries। अब इसमें आपको पता चल गया होगा कि वो क्या करता है, सिटीज़ या कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेता है। हमारे पास जो सिनेरियो है इसमें भी उसने क्या किया है कि कुछ सिटीज़ को उसने सिलेक्ट कर लिया है और उस पर वो क्या कर रहा है, अपनी रिसर्च जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका जो मेरे पास मैंने जो आंसर नोट किया वो ये है कि इसमें हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाएगी और इसमें यूज़ होगी। तो ये आपके पास STS 630 का सलूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको सलूशन जो है वो समझ आ गया होगा और आप लोग ईज़िली इसका सलूशन जो है आप राइट कर सकते हैं। इसको यूज़ जो है वो आप
कर सकते हैं इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे राइट करना है। तो इसकी आपने 2 जस्टिफिकेशन देनी है। तो इसकी जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, मतलब इंटायर पॉपुलेशन में से। और दूसरा आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इसमें सिलेक्टेड एरियाज़ होते हैं, जैसे सिटीज़ हो गया या फिर कंट्रीज़, जैसे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं।